एक ही बहुत ही हार्ड सिचुएशन होती है जिसमें आप देखते हैं कि आपके लव्ड वन जो है मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे होते हैं डेली। आप बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं, डेस्परेटली उनकी हेल्प करना चाहते हैं, बट वो इस चीज़ से बार-बार रिफ्यूज़ करते हैं, बार-बार डिनाई करते हैं। इसका रीज़न चाहे कुछ भी हो, बट आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहाँ पे आप अपने आप को हेल्पलेस फ़ील करते हैं बहुत ज़्यादा। यानी आप चाहते हैं हेल्प करना, बट उसके बावजूद भी आप हेल्प नहीं कर पाते हैं उनकी। एंड जो इसके पीछे मैकेनिज़्म्स हो सकती हैं, वो बहुत सारी मैकेनिज़्म होती हैं, जैसे कि डिनायल हो सकती है या फिर गेम्स हो सकते हैं। अब डिनायल जो है यानी कि मेंटल हेल्थ उनको है ही नहीं, ये डिनायल जो है, वो एक पार्ट ऑफ इलनेस भी हो सकता है। यानी कि पर्सन रिफ्यूज़ कर देता है इस चीज़ को मानने से ही, उनको कोई मेंटल इलनेस या मेंटल सफरिंग अभी हो रही है। बट ब्रेन यहाँ पे डिनाई कर क्यों रहा है? बिकॉज़ सबसे बड़ा फ़ायदा जो डिनायल का होगा, वो होगा कि पर्सन बोलता है कि जो चीज़ें हैं, वो इतनी सीरियस है ही नहीं। यानी कि वो अपने आप को ये दिलासा देते हैं कि जो उनकी सफरिंग वो इतनी है ही नहीं कि उनको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़े। वो जो डिनायल होती है वो बहुत सारी चीज़ों को थ्रेटन करती है, जैसे कि पर्सन की आइडेंटिटी को थ्रेटन करती है या उनकी कंट्रोल पे जो उनका लाइफ पे कंट्रोल है उस चीज़ को थ्रेटन करती है। जैसे कि आइडेंटिटी में पर्सन ने बहुत सालों से अपनी एक इमेज बना के रखी होती है, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकता हूँ। बट जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो एक मेंटल सफरिंग से गुजर रहे हैं, तो वहीं पे उनके एक आइडेंटिटी का थ्रेट हो जाता है। यानी कि उस पर्सन समझने लग जाता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं हूँ, मैं वीक हूँ। और कंट्रोल उनका ऐसे होता है कि जैसे कि मानिए कि वो मेडिकेशन लेना स्टार्ट करते हैं या फिर वो दूसरे की एडवाइस लेना स्टार्ट करते हैं या थेरेपी में जाते हैं, तो वहाँ पे वो किसी अथॉरिटी के पास जाते हैं और वहाँ से वो एडवाइस लेते हैं। तो ब्रेन को लगता है कि मेरा अपने ऊपर पे कंट्रोल अभी छूट रहा है और मैं दूसरों की बातों को मानकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा हूँ। साथ में एक इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है सोशल स्टिग्मा। सोसाइटी में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि अगर आप मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको पागल करार कर दिया जाएगा एक साथ ही। यानी कि आपको ट्रीटमेंट ले रहे हो, यानी कि मेडिकेशन ले रहे हो, आप थेरेपी पे जा रहे हो, तो डायरेक्टली आपको पागल बोल दिया जाएगा। तो इसलिए पर्सन डिनाई करता रहता है कि इसको कोई मेंटल सफरिंग है ही नहीं, तो वो इस पेन से बचता रहता है। बट जो साइकेट्रिक इलनेस है वो इतना ज़्यादा ट्रिगर क्यों करती हैं डिनायल को एज कम्पेयर टू जो फिजिकल इलनेस होती है। फिजिकल इलनेस जैसे कि किसी को हार्ट की कोई इशू है, तो ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। या लीवर का कोई इशू है, तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि मेरे लीवर में दिक्कत है। बट जैसे ही कोई पर्सन मेंटल सफरिंग से गुजरता है, तो ये अटैक का पर्सन हो जाता है, क्योंकि वो ब्रेन अपने आप से क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि मेरे अंदर ही कुछ दिक्कत है, यानी समथिंग इज रॉन्ग विद मी। तो ये अटैक जो पर्सन हो जाता है, जो उस पर्सन ने बहुत टाइम से अपनी एक इमेज बनाई हुई थी काफ़ी सालों से, जैसे कि मैं अब एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मुझे कुछ हो नहीं सकता, मेरा खुद पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। तो ये जो अटैक है ये पर्सनल हो जाता है कि मेरे अंदर ही कुछ दिक्कत है, यानी मेरे अंदर कुछ दिक्कत है। तो इसलिए भी एक डिनायल जो है पर्सन वो करता है। कई लोग जो हैं इसमें मेडिसिन को भी रिफ्यूज़ करते हैं कि वो मेडिसिन लेना नहीं चाहते, तो मेडिसिन अपने आप में एक सिंबल है, मेडिसिन कोई न्यूट्रल चीज़ नहीं है। मेडिसिन एक सिंबल है, ये मेडिसिन अगर कोई लेता है, तो पेशेंट को लगता है कि किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कि वो एक मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए वो मेडिसिन को भी डिनाई करते रहते हैं, बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पहले ये चीज़ मानी ही नहीं, वो किसी मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं। सेकंड में बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो मेडिसिन्स के भी हैं, जैसे कि एक बार मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया, तो कभी बंद नहीं होगी, या मेडिसिन ले लिया तो आप इनके एडिक्टेड हो जाओगे, या मेडिसिन सिर्फ़ वही लोग लेते हैं जो पागल होते हैं। तो ये बहुत सारे मिथ भी मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। डिनायल के टाइम पे पेशेंट कई बार ऐसी लाइन्स यूज़ करता है जिससे हम समझ सकते हैं कि पेशेंट किसी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा होता है। जैसे कि पेशेंट अगर फ्यूचर के बारे में ऐसा बोलता है कि कभी कुछ भी ठीक नहीं होगा या कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, तो हमें दिखाता है कि पेशेंट होपलेस है फ्यूचर के बारे में, तो ये पार्ट ऑफ डिप्रेशन हो सकता है। ये पेशेंट, हमें लगता है कि पेशेंट डिनाई कर रहा है, बट पार्ट ऑफ इलनेस है ये। या पेशेंट ऐसा बोलता है कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है या सारी चीज़ें गलत है जो मेरे साथ ही हो रही है। ये पार्ट ऑफ डिप्रेशन हो सकता है कि बिकॉज़ पर्सन जो बहुत ज़्यादा गिल्ट में उस टाइम पे जा रहा होता है, या पेशेंट जो है या पर्सन है बहुत ज़्यादा गुस्सा अपना दिखाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन दिखाता है। तो ये हमें दिखाता है कि कहीं न कहीं जो उसके अनप्रोसेस्ड इमोशन है वो गुस्से में या एंगर में निकल रहे हैं। या पर्सन ऐसा बोलता है कि किसी भी चीज़ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दवाई देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो पर्सन है वो एपैथी में जा रहा हो, जो कि डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है। कई बार जो डिनायल है वो पार्ट ऑफ साइकोसिस का भी हो सकता है, जिसकी जो फेज में या दूसरे में भी।
कि जब पेशेंट को कोई इंसाइट ही नहीं होती, यानी पेशेंट के लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रियल लगती हैं चीज़ें। यानी कि अगर मान लो कोई पेशेंट को शक वहम की कोई दिक्कत है, अब उस पर्सन के लिए जो ये शक वहम है वो बिल्कुल रियल है, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक नॉर्मल सराउंडिंग होती है। तो उसमें पेशेंट ये मानने से मना ही कर देता है कि मुझे कोई इलनेस है, यानी वो डिनाई करता रहता है, उसे कोई दिक्कत है। जबकि हमें ऐसा लगता है देखने पे या बात करने पे, पेशेंट उन चीज़ों को मानने से मना कर रहा है, बट रियल में ये पार्ट ऑफ किसी इलनेस का होती है। तो जो डिनायल है वो प्रोटेक्ट करता है माइंड को पेन से। और सेकंड नंबर पे हम बात करें गेन्स के, यानी कि जो मेंटल सफरिंग है उसके पेशेंट को इनडायरेक्टली अनकॉन्शियस जो गेन्स हो रहे हैं वो, जैसे कि कोई पर्सन मेंटल सफरिंग से गुजरता है, मोस्टली देखा गया एल्डरली में भी हो सकता है या चिल्ड्रन में, जहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट चल रहा होता है। अडल्ट में भी ऐसा होता है, यानी कि जब कोई पर्सन सफरिंग से गुजर रहा है तो पेशेंट को लगता है कि अब मेरी बात यहाँ पे सुनी जाएगी, अब मेरे ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बिकॉज मेंटल सफरिंग से भी ऑब्वियसली थोड़े बहुत गेन्स आते हैं, बिकॉज पूरी फैमिली अब उसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देती है और पूरी फैमिली का वो सेंटर बन जाता है, पूरी फैमिली उसको अटेंशन देना स्टार्ट कर देती है। या कई बार अनकॉन्शियसली पेशेंट या पर्सन कोई काम करना नहीं चाहता है, बट उसको गिल्ट फील होगी अगर वो उस चीज़ के लिए मना कर देगा, तो वो अनकॉन्शियसली जो है वो एक मेंटल सफरिंग का पार्ट बन जाता है। सच एज़ कि कई सारे डिसोसिएटिव सिम्पटम्स में, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए कोई आर्मी में कोई आर्मी मैन है, फौजी का बंदा है और उसको अभी वॉर पे जाना है। बट वो उस चीज़ से डर रहा है या इस चीज़ से मना करना चाह रहा है, बट अगर वो चीज़ को मना कर देगा, तो उसके ऊपर तरह-तरह के इल्ज़ाम लगना स्टार्ट हो जाएँगे। बट यहाँ पे ब्रेन की जो अनकॉन्शियस मैकेनिज़्म है, वो इस तरीके से काम कर देगी, एग्ज़ाम्पल के लिए उसका हाथ अपने आप ही उठना बंद कर देगा। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी उसके हाथ काम करने बंद कर जाएँगे। तो जो इससे गेन्स आएगा कि उसे अब वॉर में या लड़ाई में जाना नहीं पड़ेगा। सो गिल्ट वाली फीलिंग से भी वो बच जाएगा और उसको एक गेन भी मिल जाएगा। हालाँकि यहाँ पे सब कुछ है वो कोई पर्सन है वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। ये सब कुछ यहाँ पे अनकॉन्शियसली ही हो रहा है।